फिर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस साल के अंत में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और जिसमें सब में अहम राज्य मध्य प्रदेश को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 230 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, और फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी सरकार कंटिन्यू कर पाएगी या इस दफ़ा कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। वैसे दोस्तों, एक बात कह दे कि जो ये फेयर न्यूज़ का सर्वे है, ये कोई डिजिटल सर्वे नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिजिटल सर्वे में ज़्यादातर ऐसा होता है कि नॉन एमपी वोटर्स भी उसमें वोट कर देते हैं, जिसके कारण करेक्ट अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये फेयर न्यूज़ का सर्वे जो है, ये वोटर वॉइस ग्राउंड वर्क सर्वे है दोस्तों, जिसके कारण आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिल सकेगा। और इसके बारे में एक ये बात भी कह दे दोस्तों कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी दोस्तों, फिर बीजेपी ने अपनी राजनीति से उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार में तब्दील किया दोस्तों। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है दोस्तों, यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी का या अन्य का कोई खास वैसा रोल नहीं रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की धरती पे कौन सी पार्टी गाड़ेगी अपना झंडा। तो शुरुआत करते हैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। और इसके बाद आता है हारदा, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। इसके बाद आता है ढिंडोरी, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी मामला बराबर का है। इसके बाद आता है सीहोर, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है दतिया, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है सिंधी, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। इसके बाद आता है पन्ना, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है छतरपुर, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। मतलब छतरपुर में कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन पर है। इसके बाद आता है गुना, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा और यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। इसके बाद आता है अगरमालवा, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मुरैना, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर है, अन्य का यहाँ पर कोई खास वैसा रोल नहीं रहेगा। इसके बाद आता है निवाड़ी, जहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है और ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है सागर, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है देवास, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहां पर भी कांग्रेस अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है सिंगोरी, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 3 की 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य और बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है शिवपुर, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जहाँ उसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम गौर करेंगे दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में 2 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला हो रहा है, दोनों बराबर में ही आ रहे हैं ज़्यादातर। इसके बाद आता है अशोकनगर, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है बालाघाट, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है सादोल, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है रायसेन, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, उसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है उज्जैन, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3
बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मंदसौर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसके बाद आता है भिंड, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का अब तक कोई खाता नहीं खुला है दोस्तों। इसके बाद आता है शाहजहांपुर, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है बुरहानपुर, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है बदवानी, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है रायगढ़, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है ग्वालियर, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये 2 का भी डाउट है दोस्तों, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की और खास करके ग्वालियर की कमान संभालने आए हैं कांग्रेस के सब में लोकप्रिय लीडर, जी हाँ सही पहचाना, प्रियंका गांधी। इस बार पूरी मध्य प्रदेश की और ग्वालियर की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी जी को दी गई और वो ही ग्वालियर से भी ठहरेगी। तो इसमें कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 के 6 सीटें ग्वालियर की कांग्रेस के खाते में आ सकती है। इसके बाद आता है होशंगाबाद, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है उमरिया, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी मामला बराबर का है दोस्तों। इसके बाद आता है अनूपपुर, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है इंदौर, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 6 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर पहली बार खाता खुल रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है मंडला, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बना के रखी है दोस्तों। इसके बाद आता है शिवानी, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शिवानी में भी बीजेपी ने अपनी अच्छी पकड़ रखी है दोस्तों। इसके बाद आता है रीवा, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है अलीजापुर, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है नीमच, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है बैतूल, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है जबुआ, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद आता है भोपाल, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और जिसमें 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर भी कोई खास खाता नहीं खुला। इसके बाद आता है विदिशा, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है दमोह, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर मामला बराबर का है दोस्तों। इसके बाद आता है टीकमगढ़, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। इसके बाद आता है जबलपुर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फिर और एक बार अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है कटनी, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और इसके बाद आता है सतना, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है खांडवा, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों।
इसके बाद आता है शिवपुरी, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है धार, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है रतलाम, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर भी कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद आता है खरगोन, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, इसमें 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मतलब मामला यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की टक्कर है और कड़ा मुकाबला है। ये सब के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे नज़र आ रही है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है दोस्तों, जिससे कोई तोड़ मड़ोड़ की सरकार भी बनाने के कोई मौका नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अन्य के खाते में भी कोई ख़ास विधायक यहाँ पर नहीं आए दोस्तों, ताकि कोई तोड़ मड़ोड़ की सरकार बना सके। तो बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।